की सानी कोई ना, इंद्रदेव का हाथी जिनने धरती पर लीना उतरा, इंद्रदेव का हाथी जिनने। बेटा अर्जुन, आज तुम सब मेरी आंखों के सामने हो। जैसी भी हो, मुझे प्राणों से प्रिय हो बेटे। माँ, क्या बात है? आज बड़ी चिंता में दिखाई दे रही हो। हाँ बेटा, समय बड़ा बलवान होता है। आज गांधारी बहन के पास सब कुछ है। वो महालक्ष्मी जी का धूमधाम से पूजन कर रही हैं। लेकिन मैं हाथी कहाँ से लाऊं? माँ, मेरे रहते तू चिंता ना कर। मैं अभी इंद्रलोक से ऐरावत हाथी अपने बाणों के बल से नीचे उतार देता हूँ, तब तू लगन से पूजा करना। इंद्रदेव का हाथी जिनने धरती पर लीना उतरा, करी लड़ाई दुर्योधन से, दिन 18 दिए बिताए, मारे मारे दुष्टों को इनने। महाभारत था दिया मचाए, द्रौपदी जिनकी बनी संगिनी, शक्ति का अवतार कहा बने सारथी कृष्ण कन्हैया। अर्जुन का रथ रहे चलाए, गंगा तीर बसो हस्तिनापुर, नामी नगरी ओई कहा विजय महाभारत में पाई। विजय पताका रही फैलाए, विजय महाभारत में पाई। वीर अर्जुन की जय, वीर धनंजय की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय, वीर अर्जुन की जय, वीर अर्जुन की जय, वीर धनंजय की जय। विजय महाभारत में पाई, विजय पताका रही फैलाए, बने युधिष्ठिर जहाँ के राजा। दिल में आनंद नहीं समाए, अपने धाम गए हैं कन्हैया। जग में रहे हैं खेल खिलाए, कुछ दिन बीते धर्मराज ने, यज्ञ का मन में किया विचार, भेज संदेशा भाई कृष्ण को। अपनी नगरी लिया बुलाए, आ गए मुरली वाले मोहन। धर्मराज आसन बैठार, करी वंदना है केशव की, और फिर हाल कहा समझाए, करी वंदना है केशव की। हे जनार्दन, ये सब आपकी कृपा का ही तो फल है, जो आज अर्जुन ने और भीम ने अपनी वीरता से दुष्टों का विनाश किया है। हे धर्मराज, आना जाना तो दुनिया की रीत बन गई है, पर एक बात जरूर याद रखें, धर्म की विजय अधर्म का विनाश ही होता है। करी वंदना है केशव की, और फिर हाल कहा समझाए, कृपा तुम्हारी है मधुसूदन, हम पर सदा बरसती आए, सिद्ध मनोरथ पूरे हो गए। ये सब तुम्हारी कृपा कहा है, बड़ी वीरता की अर्जुन ने, जिसकी विजय ध्वजा लहराए, अश्वमेघ यज्ञ करने मोहन। मेरा मन तो रहा ललचाए, क्या सलाह है आपकी इसमें, अच्छा बुरा देव बतलाए, आगे होना पड़े आपको।
धर्मराज, आपको अच्छे बुरे का संपूर्ण ज्ञान है। आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अश्वमेध करना चाहते हैं तो खुशी से कीजिए। पर प्रभु, इसमें आपको सर्वथा हमारा साथ देना होगा। आगे होना पड़े आपको फिर तो चिंता कछु भी ना, कहे कृष्ण जी धर्मराज से। सब बातन में निपुण कहाँ, जो सोचो अच्छा ही सोचो। इसमें बाधा क्यों कर आए अर्जुन भीम नकुल बलधारी। सहदेव तुम्हारे संग कहाँ, अनुष्ठान कर जगह बनाई। अब संशोधन लिया कराए, धरी सामग्री यज्ञ किया के। कमती किसी चीज की ना, अश्व मंगाया है एक रंगा। जिसकी शोभा कहीं न जाए, अश्व मंगाया है एक रंगा। अरे भाई, अब किस बात की देरी है? अश्व पूजन किया जाए और अश्व को छोड़ा जाए। हाँ हाँ, गुरुदेव जो बैठे हुए हैं, गुरुदेव अश्व का पूजन कराएं। अश्व मंगाया है एक रंगा, जिसकी शोभा कहीं न जाए। हितवा रिश्तेदार जुड़े हैं, धर्मराज ने लय बुलवाए। यज्ञ मंडल की भांति भांति से रंग बिरंगा दिया सजाए। फूलन वारी लगी किनारे, जिसकी महक दूर लो जाए। किस्म किस्म के बंधन बारे, शोभा न्यारी कहीं न जाए। अनुष्ठान करके घोड़े को पूजा रचा दही करवाए। हवन किया है धर्मराज ने, मिलजुल करके भइयों साथ हवन किया है धर्मराज ने। अरे धर्मराज पुत्र, तुम सब हवन आह्वान करो। आओ, अब देर किस बात की है? जी गुरुदेव। भैया अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, आओ देखते क्या हो। विधि विधान से हवन पूजन करो। हवन किया है धर्मराज ने, मिलजुल कर भाइयों के साथ। करी घोषणा है एक ऐसी, जिस कोई घोड़ा छेड़े आए। पकड़ ले घोड़ा वीर वही है, उससे युद्ध छड़ेगा जाए। पहले हो बे युद्ध उसी से, यज्ञ बाद में पूर्ण कहा। करे सबई आपस में बातें, वीर धनंजय सा कोई ना। ठान ठान लई दिग्ग विजय की, अर्जुन कुंती पुत्र कहा। दिग्ग विजय करके ही लौटूं, नहीं तो साक सवई मिट जाए। दिग्ग विजय करके ही लौटूं। भैया, ये तो पत्र में भी लिख दिया गया है कि घोड़ा दिग्विजय का है। जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे युद्ध करना होगा। हाँ अर्जुन, तुम ठीक ही कहते हो। दिग्विजय करके ही लौटो, नहीं तो साक सवई मिट जाए। 5 पांडवा छठे नारायण, सेना अगड़त लई सजाए। शंख बजाया श्री कृष्ण ने, बाकी बिगुल दई बजवाए। अश्व छोड़ दीना है आगे, पीछे सेना लई लगाए। श्याम करण घोड़ा है सुंदर, कलगी बंधी झकोरा खाए। अर्जुन को रथ चलो संग में, बने सारथी कृष्ण मुरार। ध्वजा लए बजरंगी बैठे, जिनके बल की नहीं सुमार। ध्वजा लए बजरंगी बैठे।
केशव, अब रथ को आगे बढ़ाएं। सैनिकों, चतुरंगी सेना आगे बढ़ाओ, रथ के पीछे पीछे चलो। दिग्विजय के लिए शंख बजाया जाए, डंका पिटवाया जाए। हाँ अर्जुन, मैं शंख बजाकर रथ को आगे बढ़ाता हूँ। ध्वजा लई बजरंगी बेटे, जिनके बल की नहीं शुमार। श्री गणेश का सुमरन करके तुरंग बेग से दियो बढ़ाए। तीर नर्मदा दल जब आयो, अंबर धूल रही मणिराय। महाप्रतापी बड़े बड़े राजा, कोई घोड़े को पकड़े ना। पत्र बंधा था घोड़े की गर्दन, घोड़ा आगे बढ़ता ही जाए। नीलध्वज ने घोड़ा पकड़ा, अर्जुन वहां पहुंच गया। मची लड़ाई नीलध्वज से, जीत लियो अर्जुन बलवान। कुशध्वज हंसध्वज बलधारी, इनके गई समझ में आए। कुशध्वज हंसध्वज बलधारी। अरे भैया, ये घोड़ा अर्जुन का है। वीर अर्जुन का घोड़ा हमें नहीं पकड़ना चाहिए। हाँ हाँ भैया, तुम ठीक ही कहते हो। इनसे कौन झंझट मोल लेगा। ये लीजिए महाराज, हम आपको उपहार देने आए हैं। कुशध्वज हंसध्वज बलधारी, इनके गई समझ में आए। देकर भेंट अपनी इनने, आंगी घोड़ा दिया बढ़ाए। दक्षिण दिश की गेल धरी जब, मूरध्वज का राजकुमार चढ़ घोड़े में वो भी आया। खेलन जंगल माही शिकार, उतर के घोड़े से ताम्रध्वज। तुरंत अश्व के नेरे आए, पकड़ लिया है अश्व कोश ने। चिट्ठी खोल पढ़े चितलाए, अर्जुन रथ पर आ पहुंचा है। ताम्रध्वज को दई ललकार, अर्जुन रथ पर आ पहुंचा है। तो मैंने इस घोड़े को पकड़ ही लिया। कितना सुंदर घोड़ा है। मैं इसको घर ले जाऊंगा और किसी को नहीं दूंगा। हे बालक, घोड़े को छोड़ दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस घोड़े को पकड़ा है, मैं तुमको नहीं दूंगा। अर्जुन भी रथ आ पहुंचा है। ताम्रध्वज को दई ललकार, बोला अर्जुन ताम्रध्वज से। बालक तुझको डर है ना, काल के मुंह में हाथ डालता। तेरी मौत रही मणिराय, कभी सुना है नाम हमारा। पांडव हम राजा कहलाए, जग में जाहर करी वीरता। तूने लिया खिलवाड़ बनाए, अश्व न छेड़ा किसी वीर ने। ध्वजा धनंजय की फहराए, किस राजा का तू है दुलारा। किस माता का लाल कहाए, किस राजा का तू है दुलारा। लगता है तेरी बुद्धि मारी गई है। तू किसका बेटा है रे? तुझे घोड़ा प्यारा है या अपनी जान प्यारी है? मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ। ज्यादा बकबक मत करो। इच्छा है तो युद्ध कर लो। चुप रह बालक, बहुत हो गया। किस राजा का तू है दुलारा, किस माता का लाल कहाए। अश्व छोड़ दे मेरा बालक, नहीं तो प्राण बचेंगे ना। इतनी बात सुनी अर्जुन की, ताम्रध्वज बोला गुस्साए। भली भांति मैं तुझको जानू, मुझको खौफ किसी का ना है। अगर तमन्ना है लड़ने की, रणखे
जुबा चलाए सरसर बरसा करूं बाण की सारा तन छन्नी हो जाए सरसर बरसा करूं बाण की मैं तुम मेरे से ये घोड़ा नहीं छीन पाओगे। सरसर बरसा करूं बाण की सारा तन छन्नी हो जाए पता चले ना सुन सट तेरा कहीं रुंड कहीं मुंड दिखाए तू क्या मारे अर्जुन मुझको क्या मुझसे घोड़ा ले जाए ध्वजा काट कर अभी गिराऊं तब तेरी अकल ठिकाने आए बोला अर्जुन ताम्र ध्वज से तेरी मौत रही गंधाए उस अर्जुन से तू उलझेगा जिसकी वीरता जग में छाए महाभारत में बड़े बड़े योद्धा मैंने यमपुर दई पठाए महाभारत में बड़े बड़े योद्धा मूर्ख बालक, तुझे ये नहीं मालूम कि मैंने महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धाओं को पराजित किया। आज तू अर्जुन को चुनौती दे रहा है। तुम मुझे महाभारत की धमकी दे रहे हो, छोटा समझ के डराना चाहते हो। मैं नहीं डरता तुमसे। महाभारत में बड़े बड़े योद्धा मैंने यमपुर दई पठाए कर्ण वीर भी वीर टिके ना तेरी तो कुछ गिनती ना कृपा विधाता की तेरे ऊपर अब तक मुझसे बचता जाए छोड़ दे राजी से यही घोड़ा नहीं तो दूंगा इसी से उड़ाए कोरा भी सेना गिन गिन मारी दिया भीष्म को खोजे मिटाए ताम्र ध्वज तामस में आके और अर्जुन से कही सुनाए छोटा जाने मुझे डरवाते अभी तमाशा देऊं दिखाई छोटा जाने मुझे डरवाते तो मैं इस धमकी से कदापि नहीं डरता और मैं ये घोड़ा हरगिज़ नहीं दूंगा चाहे अंजाम जो भी हो। मूर्ख बालक, संभाल अपने आप को। ये ले। छोटा जाने मुझे डरवाते अभी तमाशा देऊं दिखाए नहीं डरता गांडी विष तेरी बारे बार जो रहा बताए गाना सा गाता फिरता है खुद को वीर पुरुष बतलाए कठिन वचन सुन ताम्र ध्वज के अर्जुन गया क्रोध में आए चढ़ा धनुष पर बाण नुकीला ताम्र ध्वज पर दिया चलाए ताम्र ध्वज ने धनुष चढ़ाया उसने भी दिया बाण चलाए बाण पे बाण बरसने लगे चिंगारी सी छूटे आए बाण पे बाण बरसने लगे संभाल अपने को। अच्छा तो ले, अब बचा अपने आप को। ले अब इससे बच। बाण पे बाण बरसने लागे चिंगारी सी छूटे आए सरसर बाण चले खेतन में जिनकी खनक पड़े टकराए बाण चला भी जब अर्जुन तो बालक 5 कदम हट जाए ताम्र ध्वज जब साधिक मारे अर्जुन
सुगना देओ हटाए मंत्र पढ़ा है तब अर्जुन ने दिया कुंवर पर बाण चलाए बाण लगा छाती में आके कुंवर गिरा है मूर्छा खाए अर्जुन लेकर चला अश्व को दिया विजय का शंख बजाए अर्जुन लेकर चला अश्व को शंख बजाओ, सेना आगे बढ़ाओ, सेना आगे बढ़ाओ, सेना आगे बढ़ाओ। ठहरो वीर अर्जुन, अभी युद्ध नहीं हुआ, युद्ध तो अब शुरू होने जा रहा है। अर्जुन लेकर चला अश्व को दिया विजय का शंख बजाए होश में आया है ताम्रध्वज लिए धनुष और बाण उठाए क्रोध भरा है भारी उसका लाल लाल आंखें दिखलाए है ललकारा फिर पारथ को पारथ गया सना का खाए मची लड़ाई है दोनों में उस दम से गई थर्राए धरन डोल गई देवता डिग गए युद्ध बड़ा घमसान दिखाई सरसर बाण चलाए कुंवर ने जिसका रहा ठिकाना ना सरसर बाण चलाए कुंवर ने संभाल अपने आप को, आज तू नहीं बचेगा। ले बचा अपनी पताका को। सरसर बाण चलाए कुंवर ने जिसका रहा ठिकाना ना सुमरन करके ताम्रध्वज ने अजब बाण फिर दिया चलाए बाण लगा अर्जुन को ये सा अर्जुन गिरा धरन में जाए पकड़ के घोड़ा हाथ में रस्सी अर्जुन को भी लिया उठाए ताम्रध्वज लेकर अर्जुन को अपनी नगरी पहुंचा जाए जहां दरबार लगा राजा का मूरध्वज की ध्वज फहराए देख के बोले हे मूरध्वज मन में गई सना का खाए देख के बोले हे मूरध्वज बेटा ताम्रध्वज, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है बेटा। क्या कहा पिताजी? मैंने गलती की है? तो फिर उन्होंने इस घोड़े को यह पत्र बांधकर क्यों छोड़ा? मैंने कोई गलती नहीं की पिताजी। ताम्रध्वज बेटा, इन्हें छोड़ दो और अश्व को भी छोड़ दो। वीर अर्जुन को प्रणाम करो बेटे, और भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को भी प्रणाम करो बेटे। को बेटा तुम क्यों पकड़ यहाँ ले आए कुंती सुत अर्जुन से बेटा सारा जग जावे थर्राए उससे तूने करी बुराई अब तो प्राण बचेंगे ना श्री कृष्ण है जिनके साथी हे नारायण करे सहाय छोड़ दे बेटा इस घोड़े को और अर्जुन को दे गहाय सुनकर बातें अपने पिता की ताम्रध्वज बोला मुस्काए सुनकर बातें अपने पिता की पिताश्री, आप कहते हैं तो मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ बेटे,
और ऐसा काम कभी न करना। सुनकर बातें अपने पिता की ताम्रध्वज बोला मुस्कान, वचन पिता का मैं ना टालूं। और अर्जुन को दिया छुड़ाए, अर्जुन घोड़ा लेकर लौटे। नीचे मुँह कर वापस आए सारी सेना जहाँ खड़ी थी। अर्जुन वहाँ पर पहुँचा जाए श्री कृष्ण के निज चरणों में। सिर धुन धुन के नीर बहाए उठा कृष्ण ने तब अर्जुन को। हे छाती से लिया लगाए अर्जुन बोले श्री कृष्ण से। हे यदुनंदन देव बताए अर्जुन बोले श्री कृष्ण से। हे केशव, हे मधुसूदन, हे ब्रजराज, ये क्या हो गया है मुझे? बड़ी बेशर्मी की बात है प्रभु, इसका आप कारण बतलाइए। अर्जुन बोले श्री कृष्ण से, हे यदुनंदन देव बता, मैंने महाभारत में अपनी विजय शत्रुघ्न से लड़ी पाए। मूरध्वज का बेटा मुझको जिसने नीचा दिया दिखाई, शक्ति उसमें कौन सी ऐसी जो अर्जुन को मालूम ना आए। ताम्रध्वज की कठिन वीरता मेरे दिल में खटकी आई। श्री कृष्ण बोली पार्थ से, वृथा रंज करो तुम ना, मूरध्वज भी भक्त है मेरा, इसमें झूठ जरा भी ना, मूरध्वज भी भक्त है मेरा। हे अर्जुन, हे पार्थ, जैसे तुम मेरे प्रिय भक्त हो वैसे ही मूरध्वज मेरे लिए परम भक्त है। और हाँ अर्जुन, इस धरती पर अनेकों वीर पैदा होंगे, वो मेरे ही भक्त होंगे जैसे ताम्रध्वज हुआ। मूरध्वज भी भक्त है मेरा, इसमें झूठ जरा भी ना, जिसका बेटा है ताम्रध्वज। अर्जुन सुन ले ध्यान लगाए, भक्ति से रावण ने एक दिन लीना था कैलाश उठाए। भक्ति से जालंधर ने भी इंद्रासन को लिया था पाए। भक्ति से पहला दिन भी तो अपने स्वामी को लिया पाए। समझदार हो करके धनंजय तुमको जरा समझ ना आया, तुड़क के बोला है अर्जुन तब बड़ी प्रशंसा रही बताए। तुड़क के बोला है अर्जुन फिर, हे पार्थ, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, इसमें संदेह नहीं है। एक भक्त भगवान भोलेनाथ का था जिसका नाम रावण था। उसने अभिमान में आकर अपना विनाश करा लिया। एक भक्त जालंधर था, उसे भी अभिमान था। एक दिन उसका भी अंत हो गया। तुड़क के बोला है अर्जुन फिर, बड़ी प्रशंसा रही बताओ कौन है कारण मूरध्वज की। नाथ बड़ाई करते जाए, श्री कृष्ण ने फिर दोहराया, तुझको अर्जुन ज्ञात ही ना है, मूरध्वज सा भक्त मुझे अब दिखता कोई नहीं जग में। नहीं विश्वास तुम्हारे मन में, चल कर ले आओ उसे अजमाए, सत्य वचन मेरे पाओगे, इसमें झूठ जरा भी ना है। बड़ी बड़ाई करके स्वामी मेरा जी तुम रही जलाए, बड़ी बड़ाई करके स्वामी।
ठीक है प्रभु, मूरत ध्वज की बात करके आप मेरा जी जला रहे हो ना। कहते हो मूरत ध्वज बड़ा दानी है, बड़ा सत्यवादी है। चलो अर्जुन, अपने देश लौट चलें। नहीं नहीं प्रभु, जब तक मैं इस राजा को परख ना लूं, तब तक मेरे हृदय की ज्वाला शांत नहीं होगी। बड़ी बड़ाई करके स्वामी मेरा जी तुम रही जलाए, कैसा दानी कैसा धर्मी है मूरत ध्वज दो बतला। इस पर जवाब दिया अर्जुन को, धर्मराज को लिया बुलाए, हम तुम साधु बनकर चलते। धर्मराज को शेर बनाए, ले आ परीक्षा मूरत ध्वज की। पल की देर करो अभिनय, तब मन मान गई पारथ के। धर्मराज को लिया बुलाए, शेर बनाया धर्मराज को। अर्जुन कृष्ण साधु बन जाए, शेर बनाया धर्मराज को। अर्जुन, तुम्हें विश्वास तब होगा जब आंखों से देखोगे। क्यों ना राजा की परीक्षा ली जाए। अर्जुन, तुम और मैं बूढ़े साधु बन जाते हैं और धर्मराज को शेर बना देते हैं। धर्मराज, आप राजा के द्वार पर गुर्राना, चिल्लाना, फिर मैं और अर्जुन फरियाद करेंगे कि हमारा शेर राजा के बेटे का मांस खाएगा। जैसी आपकी आज्ञा केशव। शेर बनाया धर्मराज को, अर्जुन कृष्ण साधु बन जाए, चले परीक्षा लेने तीनों। मूरत ध्वज के द्वारे यहाँ ड्यूटी मान खड़ा पहरे में। देखत चरणन शीश नवाए, बड़े भाग्य जो मुनिवर आए। राजन बहुत खुशी हो जाए, अभी संदेशा पहुंचा दूंगा। बैठो आसन दही लगा, यहीं आज विश्राम करेंगे। भोजन करके ही हम जाएं, सिंह दल्हाड़े दरवाजे पे। पहरा द्वार गया घबराए, सिंह दल्हाड़े दरवाजे पे। अरे महाराज, इस शेर को संभालो, मुझे बहुत डर लगता है। सिंह दल्हाड़े दरवाजे पे पहरेदार गया घबराए, ड्यूटी माने कही साधुन से। क्या एक इच्छा है देव बताए, जो चाहो मैं अभी आपको। और महलन से लाऊं मगाए, साधु बोले तुम राजा को। पास हमारे लाओ बुलाए, जो बातें उनसे कर लेंगे। अब तुम देर लगाओ ना, बस छिड़ी नौकर साधुन में। गुस्सा उनको बढ़ती जाए, साधु बोले बक बक मत कर, दूंगा इस दम भस्म कराए। साधु बोले बक बक मत करे तू। महाराज, राजा साहब तो आराम फरमा रहे हैं। आप मुझसे कहिए क्या चाहते हैं आप, मैं हाजिर किए देता हूँ। चुप रह, जो कहता हूँ वह नहीं सुनता। लगता है राजा का खाना ज्यादा खा लेता है, तभी तो बक बक कर रहा है। जाता है या तुझे एक चुल्लू जल में भस्म कर दूं? अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं अब भी जाके राजन से कह देता हूँ, द्वार पे दो साधु आपसे मिलने आए हैं। साधु बोले बक बक मत कर, दूंगा इस दम भस्म कराए। तब मन मानी है चा करके राजमहल में पहुंचाया है। 5 कदम से करी बंदगी और राजा से कहा सुना, साधु
में सिंह कहाय मिलना चाहे आप इस राजन, आज्ञा जो तुम्हारी हो जाए, इतनी बात सुनी राजा ने। मूरत ध्वज मिलने को आए, चरण वंदना की मुनियों की, और आसन में दिया बिठाए, चरण वंदना की मुनियों की। प्रणाम गुरुजनों। चिरंजीवी भव। आसन ग्रहण कीजिए। खड़े क्यों हैं महाराज? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? चरण वंदना की मुनियों के, और आसन पे दिया बिठा, बोले राजन भाग्य हमारे, जो प्रभु दर्शन दीने आए, धर्मी और दानी था राजा, इसमें झूठ जरा भी ना आए। बोला राजा मूरत ध्वज फिर, आज्ञा क्या है मुझे मिल जाए, कैसे आना हुआ आपका, स्वामी जी दीजिए बतलाए, क्या सेवा है मेरी खातिर। इस दम वो हाजिर हो जाए, साधु कहने लगे राजन से, राजन सुन लो कान लगाए, साधु कहने लगे राजन से। राजन, हम बड़ी दूर से तुम्हारा नाम सुनकर इस नगरी में आए हैं। साधु कहने लगे राजन से, राजन सुन लो कान लगा, नाम तुम्हारा ही सुन करके, दरवाजे तेरे पहुँचे यार, नहीं जाते हम कहीं पर ऐसे। तू तो धर्मी ध्वज लहराए, दानी नहीं जगत में तुझसा, दिया बहुत उत्साह बढ़ाए, तब मन मान गई राजन के। बोला देरी करो अविनाश, जो चाहो भंडार भराए, कमती किसी बात की ना, जाहर कर दूंगा मुनिवर में, अब तुम हुक्म देओ फरमाए, जाहर कर दूंगा मुनिवर में। हे महाराज, कुछ बोलिए तो सही। चाहे जो कहे महाराज, पल में हाजिर है। जाहर कर दूंगा मुनिवर में, अब तुम हुक्म देओ फरमाए, मुस्कुरा करके साधु कहते, राजन में टोगे तो ना, तीन वचन हमसे तुम हारो, और गंगा जल ले उठाए, जब तक ये तुम काम करो ना, हृदय में विश्वास न आए, वचनबद्ध हो गए मूरत ध्वज, हाथ में गंगा लई उठाए, कठिन परीक्षा की घड़ी आई। राजा कहने लगे हर साय, मांगो मांगो मुनिवर मांगो, जो मांगो मैं दूंगा। साधु राजन हमको अपने सुत का मांस दुलाए, भूखा सिर हमारा बहुत ही, तुम्हारे पुत्र का मांस बुखार, सुत को चीरो राजा रानी, मांस सिंह को देओ खवाए, फिर हम भोजन करे तुम्हारा, नहीं तो बात बनेगी ना। इतनी बात सुनी राजा ने, राजा मन में गौ घबराए, स्वामी तुमका जरा लगी ना, कैसा भोजन रहे मंगाए, स्वामी तुमका जरा लगी ना।
हे स्वामीनाथ, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे जो चाहे मेवा, मिष्ठान, हलवा पूड़ी वो मिलेगा। आप मेरे पुत्र का भोजन शेर को कराएंगे। राजन, तुम लोभी हो, मैं तुम्हें पहचान गया। हाँ हाँ, तुम्हारी जुबान का तनिक भी ठिकाना नहीं है। स्वामी तुमको जरा लगी ना कैसा भोजन रही मंगाए, भला पुत्र को मार के कैसे और सिंगा को देऊं खबाए। बालक है नादान अभी वो, उसकी उम्र बढ़ी कुछ ना है, रानी की आंखों का तारा। मूरा ध्वज को लाल कहा, इस पर जवाब दिया साधु ने। वचन अखारत तेरे जाए, तीन वचन हारे हो राजा। तुमको होश जरा भी ना, वचन मेट कर भूल करो ना। तुम्हारा सत्य धर्म डिग जाए, वचन मेट कर भूल करो ना। हे महाराज, आपके मन की मैं पूरी किए देता हूँ। मैं सिंघा के सामने लेट जाता हूँ, सिंघा मुझे खा लेगा और उसकी भूख मिट जाएगी। मैं अपने बेटे को नहीं खिलाऊंगा महाराज। वचन मेट कर भूल करो ना, तुम्हारा सत्य धर्म मिट जाए। राजा बोला है साधुन से, सिंह न भूखा तुम्हारा जाए, पुत्र के बदले में हूँ हाजिर। मेरा भोजन देव कराए, कहते साधु पुत्र का भोजन। राजन मेरा शेर ही खाए, नहीं तो नहीं कर दे हमको। आगे चले कहीं को जाए, भूखा सिंघा हम भी भूखे। बहुत ही रही है भूख सताए, आंसू आ गए हैं राजा के। शीतल आंखें लाल दिखाए, आंसू आ गए हैं राजा के। हाय, मैं क्या करूं? क्या सत्य को तज दूं या बेटे को शेर के हवाले कर दूं? विधाता, ये कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजन, एक बात सुन लो, पुत्र को मारते समय तुम और तुम्हारी रानी आंसू नहीं बहाएंगे। आंसू आ गए हैं राजा के, शीतल आंखें लाल दिखाए। सोचे मन में सत्य तजूया, सुत का भोजन देऊं कराए, कहते साधु बहे जो आंसू। राजन सत्य तुम्हारा ना, राजा रानी खींचो आरा। आंसू ना बहने तेरे पाए, ऐसा होगा तो सुन राजन। शेर मेरा भोजन ना खाए, बारे बारे राजा ने आंसू पहुंच के दिल को लिया भरमाए। बोला राजा फिर साधुन से, मैंने दिल को लिया मनाए। बोला राजा फिर साधुन से। ठीक है प्रभु। हे महाराज, मेरा दिल तो मान गया, पर जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, पालन पोषण किया, जरा उससे तो भी पूछूं कि वो क्या कहती है। आखिर ताम्रध्वज की वो माँ है महाराज। राजन ठीक है, पर जल्दी करो, हमारा शेर बहुत भूखा है। बोला राजा फिर साधुन
स्वामी बन जाए। राजा पहुंचा रनवासन में और रानी को लिया बुलाए, साधु आए हैं द्वारे पर। रानी गई बहुत ही घबराए, चमक दमक राजा की उड़ गई, सुर्खी गई बदन में छाए, चमक दमक राजा की उड़ गई। क्या बात है प्राणनाथ, आप पसीना पसीना क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बतलाइए स्वामी, क्या बात है? हे रानी, मैं तुमसे किस मुंह से कहूं? मुझसे तो बोला ही नहीं जाता। हाय विधाता, ये कैसी विडंबना है। मैं कैसे समझाऊं रानी को? आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है स्वामी जो आप मुझसे नहीं बताते? महारानी, अपने दर में 2 साधु और उनके साथ एक भयानक शेर भी है। वो अपने बेटे ताम्रध्वज का भोजन करना चाहता है रानी। नहीं नहीं, हाय विधाता, ये कैसी घड़ी आई है? मुझसे ये नहीं होगा स्वामी, मुझसे ये नहीं होगा। चमक दमक राजा की उड़ गई, सुर्खी गई बदन में छाए, बार बार रानी ने पूछा। तब राजा ने कही सुनाए, फूट फूट कर रानी रोवे, नैना ने आंसू रही बहाए, 9 महीना जो रखे गर्भ में। मात बेसनी होई कहा, कितने दुख झेले ना होंगे, पालन पोषण लिया बनाए, कैसे उस बेटे को मारू, कैसे यारा खींचू जाए। धीरे धराया है राजा ने और रानी को दिया समझाए, धीरे धराया है राजा ने। हे रानी, हे महारानी, अपनी छाती पर पत्थर रख लो। अगर मेरे सत्य को चाहती हो तो हाँ कर दो महारानी, हाँ कर दो। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मेरा बेटा अभी उम्र में छोटा है। भला आप ही बताइए, जिस माँ ने उसे 9 महीने तक अपार कष्ट सहकर पाला हो, भला वह माँ उसका मांस शेर को कैसे खिलाएगी? स्वामी मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये नहीं कर सकती। धीरे धराया है राजा ने और रानी को दिया समझाए, कठिन परीक्षा की घड़ी आई, मेरे तो कछु समझ न आया, या तो सुत को चीर खवाऊं या तो मरू जहर विष खाए। रानी बोली एक ही बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा आए, जलता दीपक अपने वंश का, वो साधु क्यों रहे बुझा, जिक्र न करना मेरे लाल की, नहीं तो दूंगी प्राण गमाए। अरे गुस्सैया मुर पनवेश्वर, करता बुरी बनाई आए। राजा बोला है रानी से, अपना दिल को ले समझाए, भूखा सिर जाए दौरी से, भूखे साधु लौट के जाए, सत्य धर्म हाथों से जावे, लौट कभी वापस न आए। तब मन मान गई रानी के, लिपट लिपट राजा से रोए, सत्य तुम्हारो पिया न जावे। मैंने दिल को लिया समझाए, जो चाहो तुम कर लो स्वामी, अपना सत्य डिगाओ ना, जो चाहो तुम कर लो स्वामी।
आपकी जीवन संगिनी हूँ। आप जो चाहे मुझे मंजूर है, फिर जैसी हरी इच्छा। तुम सत्य की देवी हो महारानी, तुम सत्य की देवी हो। आज तुमने मेरा यश बढ़ा दिया महारानी, मेरा यश बढ़ा दिया। जो चाहे तुम कर लो स्वामी, अपना सत्य टिकाओ ना, बोला राजा धन्य है रानी। जीवन बनी संगनिया, सुख और दुख में तूने मेरा साथ दिया, हम भूले ना पति पत्नी की ऐसी गाथा। जब लो जग में कीरत गाय, हुक्म दिया दासी को रानी। ताम्रा ध्वज को लाओ बुलाए, ताम्रा ध्वज खेले लड़कों संग। दासी लाई उसे है बुलाए, करे दुलार पिता और माता। और लालन को कंठ लगाए, करे दुलार पिता और माता। क्या बात है माँ, आप और पिताजी दुखी क्यों हैं? करे दुलार पिता और माता, और लालन को कंठ लगा, काल तेरा आया है बेटा। राजा रानी रहे बतलाए, बोला बेटा तब माता से। माता मुझको देव बताए, मात पिता का चेहरा उतरा। तन क्यों सारा गया मुरझाए, इस पर जवाब दिया रानी ने। बेटा सुन ले तुझे बताए, साधु आए हैं जो द्वारे। तेरा खाने मांस मंगाए, मांस खवावेंगे सिंहा को। तुझ पर हम दो शस्त्र चलाए, मांस खवावेंगे सिंहा को। बेटा, आज हमारी आखिरी मुलाकात है। आज मैं और तेरे पिता तुझ पर आरा चलाएंगे और तेरा मांस शेर को खाने को देंगे। मुझे माफ कर देना बेटे। हे माँ, मेरे बड़े भाग हैं जो मैंने आप जैसे माता पिता के यहाँ जन्म लिया। आप चिंता ना करें, सत्य का सहारा लेकर मुझे शेर के हवाले कर दे। मांस खवावेंगे सिंहा को, तुझ पर हम दो शस्त्र चलाएं। ऐसी आफत आ गई बेटा, कैसे तुझ पर यारा चलाएं। इस पर जवाब दिया ताम्र ध्वज। माता पिता क्यों रहे घबराए, है मंजूर विधाता का ये। अपना कर्तव्य चूको ना, मुझे ना होगी कुछ तकलीफें। उनका दो तुम मान बढ़ाए, लिपट गई रानी बेटा से। चूमत मुखड़ा दुख में छाए, धन धन ताम्र ध्वज बेटा। मात पिता की पथ रखिया, हाथ में राजा यारा पकड़े। साधुन के सन्मुख गवाए, पुत्र को लेकर के माँ आई। ताम्र ध्वज रहा शीस नवाए, बोले साधु तब राजा से। अब क्यों राखी देर लगाए, राजा रानी पकड़ो आरा। और बेटे पर देव चलाए, ताम्र ध्वज लेटा धरती पर। राजा रानी शस्त्र उठा, एक तरफ राजा मूरत ध्वज, एक तरफ रानी कहलाए। सुत के ऊपर यारा खींचे, धार खून की दई बहाए। प्राण पखेरु भाई बेटा के, दो टुकड़े दिए हैं बनवाए। आंसू आ गए हैं रानी के, रानी का हृदय कुम्हलाए। नजर पड़ी है जब साधुन की, तब राजा से कहे सुनाए। तेरी रानी आंसू बहाए, शेर मेरा भोजन ना खाए। सत्य गमाया है रानी ने, सुत भी अपना दिया गमाए। सत्य गमाया है रानी ने।
मूरध्वज, हम अपने घर को जा रहे हैं। हाँ हाँ, हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। तेरा पुत्र भी गया और तेरा सत्य भी गया। क्या हुआ महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने पहले मना किया था कि पुत्र को मारते समय आंसू नहीं आना चाहिए। महाराज, ये तो खुशी के आंसू हैं, दुख के नहीं। सत्य गमाया है रानी ने, सुत भी अपना दिया गमाए। दंड कमंडल उठा के साधु चलने को हो गए तैयार। विनय करे रानी साधुन से और चरणों में गिर गिर जाए। दिल रोया है मेरा स्वामी, आंसू खुशी के गिर गए आए। तब मन मान गई साधुन के और रानी से कहा सुनाए। राजा बैठे थे मन मारे, आधा धड़ अब ले उठा। एक फाक सिंघों को डालो, एक रसोईया में धरो जाए। एक फाक सिंघा को डालो। ठीक है, तुम कहती हो तो रुक जाते हैं। बेटे का आधा हिस्सा शेर को डाल दो और आधा हिस्सा रसोई घर में ले चलो। जो आज्ञा महाराज। राजन, अब देर किस बात की है? हमें भी भूख सता रही है। हमारे स्नान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी कूप से जल भर लाता हूँ। एक फाक सिंघा को डालो, एक रसोईया में धरो जाए। बोली साधु तब राजा से, तुम रानी से कहो सुनाए। पानी भर ले आए कुआं से, हम स्नान ले बनवाए। राजा बोले है रानी से, जाओ कूप से जल धरो लाए। पुत्र के धड़ को रानी ताके, छिन भर को छोड़ा ना जाए। उठा घड़ा चल दीनी रानी और कूप में पहुंची जाए। भरे घड़ा राजा ने लाए, साधुन के सन्मुख धरवाए। राजा बैठा है मूरध्वज, जिसकी दशा कही ना जाए। साधुन ने स्नान करे हैं, रानी चौका रही लगाए। मांस का भोजन अपने सुत का, रानी झटपट दियो बनाए। कहती रानी है राजा से, आसन डार देव बैठार। एक फाक डाली सिंघा को, साधु बैठे दोनों आए। थार परस रानी ले आई, राजा को भी लिया बैठार। थार परस रानी ले आई। हे मुनिवर, भोजन मांसाहारी है, मेरे पुत्र का है। ये थाली परोस दी है, भोजन ग्रहण कीजिए महाराज। 2 थाली नहीं, 5 थाली परोसिए। 5। हाँ हाँ, 5 थाली परोसिए और साथ में आप लोग भी बैठे भोजन करने। और हाँ, किसी प्रकार का रंज ना करना। थार परस रानी ले आई, राजा को भी लिया बिठार। 5 थार परसो तुम रानी, नारायण को भोग लगाए। जीवन बैठो संग में हमरे, साधु कहते वचन उचार। 4 जनी जीवन को बैठे, परसी सांभू 5 थार। साधु बोले हैं रानी से, ताम्रध्वज को करो पुकार। रानी बोली है साधुन से, मरा लाल क्या वापस आए। मूरध्वज की कथा बखानी, संजो सबको रही सुनाए। मूरध्वज की कथा बखानी।
महाराज, ये आप कैसी बातें करते हैं? क्या कभी मरा हुआ जीव जीवित हो सकता है? मेरा बेटा मर चुका है, आधा धड़ शेर को दे दिया, बाकी भोजन आपके सामने है। नहीं रानी, तुम सच्ची आत्मा से अपने बेटे को बुलाओ, वो जरूर आएगा। ताम्रध्वज, बेटे ताम्रध्वज, आ जा मेरे बेटे, आ जा। क्या हुआ मेरी माँ? कैसा अद्भुत चमत्कार है, मेरा बेटा जिंदा हो गया। हाँ माँ, मैं आ गया। क्या हुआ मेरी माँ? प्रभु तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। महाराज, हमारा बेटा जिंदा हो गया महाराज। हाँ रानी, ये मेरी ही लीला थी, मैंने ही आपके सत्य की परीक्षा ली है। हाँ राजन, मैंने ही भगवान श्री कृष्ण से कहा था, मैं जान गया, मेरी आंखें खुल गईं। हे प्रभु, ऐसी परीक्षा फिर किसी भक्त की ना लेना, हम तुमसे यही मांगते हैं प्रभु।